जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है पंकज सर टेक चैनल पे। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी लेकर आया हूँ मैं ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, ई श्रम कार्ड एक यह कार्ड असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिससे कि जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से काम कर रहा है तो उसको भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी ट्रांसफ़र किया जाएगा। डायरेक्ट टू बेनिफिट उनके खाते में भेजा जाएगा। किसी आपदा हो, किसी ऐसे आपदा और कई तरीके की योजनाओं के अंतर्गत भी ई श्रम कार्ड बहुत ही आवश्यक है इस समय। और 16 से लेके 59 साल के प्रत्येक भारत के नागरिकों को जो असंगठित क्षेत्रों से आते हैं उन्हें यह कार्ड अवश्य बनवाना चाहिए। इसकी बहुत सारी मुख्य विशेषताएं भी हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो पात्रता के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी पात्रता क्या है। पहले तो वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए, जैसे कि घरेलू कामगार हो गया, निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर, रेहड़ी दिहाड़ी पे पटरी, रेहड़ी ठेला खुमचा, इन लोगों का वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। EPFO या ESIC का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। पंजीकरण निःशुल्क, आप स्वयं से निःशुल्क भी कर सकते हैं। इसे ई श्रम पोर्टल से आप स्वयं कर भी सकते हैं, या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CC सेंटर से जाके उसके माध्यम से भी अप्लाई करा सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही इसमें एक जानकारी ये आपके लिए है विशेष कि अभी बीच बीच में आप सुनते भी होंगे कि ये श्रम कार्ड अपडेट हो रहा है, पैसा आ रहा है खाते में बहुत से लोगों के। तो कुछ ऐसे असंगठित कार्डों को भी उस योजनाबद्ध के हिसाब से रखा जाता है दोस्तों, ताकि उनके समय समय पर उनके खाते में सरकार द्वारा डीबीटी, जी हाँ, एक दोस्तों इसमें विशेष बात ये भी है कि आपको अपने ई श्रम कार्ड को डीबीटी लिंक जरूर कराना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार द्वारा जो भी अगर पैसे खाते में आते हैं तो डीबीटी द्वारा ही आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा। और दूसरी चीज़ की NPCI खाते में ज़रूर होना चाहिए, आधार से लिंक ज़रूर होना चाहिए, ताकि खाता में डायरेक्ट पैसा आ सके। और ये सब ना होने से खाते में पैसे भी नहीं आएंगे। और इसमें इसका लाभ है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी श्रमिकों को सामाजिक योजनाओं का इस कार्ड के माध्यम से सीधे लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा योजना भी इसमें है दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इस कार्ड के तहत आप 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर ले सकते हैं। दुर्घटना, मृत्यु या विकलांग होने पर सरकार द्वारा भी 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता पे 1 लाख रुपए का वो सहायता राशि है दोस्तों। आर्थिक सहायता में आपको किसी भी आपातकालीन आर्थिक सहायता, जैसे कोविड-19 के दौरान भी बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट पैसा डीबीटी द्वारा ट्रांसफ़र किए गए थे इस कार्ड के माध्यम से। खाता धारक के खाते में ई श्रम कार्ड जो भी बनवाए थे डीबीटी द्वारा, तो कोविड के समय में दोस्तों आपको याद होगा कई लोग खाते में 500,000 2-3 महीने तक लगातार गए थे। अच्छा दोस्तों, पेंशन योजना, ई श्रम कार्ड धारक स्वेच्छा से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, ये एक सरकार का बहुत ही क्रमिक योजना है, जिसे कि 60 साल आयु हो जाने पे आप मासिक पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं 60 साल पूरा होने के बाद। रोजगार के अवसर भी मिलते हैं दोस्तों। डाटाबेस पर ये डेटा आपकी जाती है सरकार के पास, तो रोजगार के अवसर भी असंगठित क्षेत्रों से श्रमिक के लिए रोजगारों को बेहतर अवसर प्रदान भी करती है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कई असंगठित क्षेत्रों द्वारा भी कराया जाता है प्रशिक्षण का कार्य। इसमें दोस्तों कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा कि आधार लिंक बैंक खाता सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। इसके लिए बैंक खाता आधार लिंक से होना आवश्यक है, अनिवार्य है। UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पंजीकरण के बाद श्रमिक को 12 अंकों का UAN
ई श्रम कार्ड अगर आपका बन रहा है तो उसमें 12 अंकों का यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जो पूरे देश में मान्य होगा। और श्रमिक को काम या पते में बदलाव कराना हो तो ये भी आप आधार द्वारा आप उस पोर्टल से आप करा सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी सूचना थी ई श्रम कार्ड के लिए, जो हर लोग को बनाना चाहिए। और समय समय पर दोस्तों इसे अपडेट भी कराना आवश्यक है, ताकि आपको हर समय इसकी जानकारी भी मिलती रहे और समय पर अपडेट भी होना चाहिए। तो ये आपको एक इसकी भी जानकारी भी हम दे दिए श्रम कार्ड के बारे में। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।